बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सबको ओरिएंटल कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स अटक की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद रियाज, मैं आप लोगों का टीचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास बी कंपार्टमेंट का। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ माई लेक्चर नंबर 7 एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 14 ऑफ चैप्टर बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट। आज का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 246 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहली लाइन में बैलेंस दिया गया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। खुद लिख के भी दे दिया उसने डेबिट, तो हमें ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर नहीं भी लिखा होगा तो हमारे पास वो जो टाइप ऑफ बैलेंसेस का बॉक्स बना हुआ होता है उसमें से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस पासबुक का है, अनफेवरेबल है, ओवरड्राफ्ट है, डेबिट होगा 10,000 रुपये। लाइन नंबर 2 में लिखता है कि बैंक चार्जेस फॉर कलेक्टिंग एन आउट स्टेशन चेक ₹15 अपीयर्ड इन द पासबुक ओनली इन द पासबुक। कलेक्शन चार्जेस यानी बैंक चार्जेस लिखे हुए लाइन नाम से जरूरत है कि ये नज़र आ रहा है कि ये एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तीसरी लाइन में लिखा गया है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लोन है, लोन के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है। अदरवाइज यहाँ से भी पता चल सकता है, यहाँ लिखा हुआ है डेबिटेड इन दी पासबुक ओनली। डेबिटेड पासबुक में डेबिट कब होता है? जब हमारे अकाउंट से कोई डिडक्शन होती है। नंबर 4 में लिखता है 2 चेक्स 15,000 10,000 पेड इन 30 दिसंबर 2017 वर नॉट क्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, अनक्रेडिटेड का ट्रीटमेंट लगाएंगे। और 2 चेक्स, फिफ्थ लाइन में लिखता है कि 2 चेक्स 2100 8,000 issued in December 2017 has not been presented at the bank, unpresented है। ये इंपॉर्टेंट किस लिहाज से ये क्वेश्चन ये है? तो देखने में सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कैश बुक का फेवरेबल डेबिट, अनफेवरेबल क्रेडिट, पासबुक फेवरेबल क्रेडिट, अनफेवरेबल डेबिट, अनप्रेजेंटेड को डेबिट का ट्रीटमेंट देना होता है, क्लियर क्रेडिट होते हैं। इनकम गेन डायरेक्ट कलेक्शन को डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस को क्रेडिट किया जाता है। अकाउंट होल्डर का नाम मौजूद नहीं था। मिस्टर एबीसी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ओपनिंग बैलेंस पासबुक का अनफेवरेबल था, तो बॉक्स के मुताबिक भी वैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है, डेबिट करना है इसको 10,000 रुपीज़। बैंक चार्जेस अपीयर्ड इन द पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस क्या हैं हमारे लिए? एक्सपेंस हैं, क्रेडिट का ट्रीटमेंट लगेगा, क्रेडिट हो गए 15 रुपीज़। अब डेबिट को मैंने पॉजिटिव एज्यूम कर ले, जो पहला बैलेंस है उसको पॉजिटिव एज्यूम कर लें। निचले जो मुख्तलिफ बैलेंसेज होंगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट को पॉजिटिव एज्यूम कर लें, डेबिट है तो डेबिट को, यानी उसके अलावा जो बैलेंस है वो माइनस होने हैं, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। इसके बाद लिखा हुआ है जी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये मैंने आपको बताया ओवरड्राफ्ट लोन है, उसके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। क्रेडिट का ट्रीटमेंट लगेगा 550, ये भी ब्रैकेट के साथ आ गए। अब आगे जी अनक्रेडिट चेक्स, अनक्रेडिटेड, अनक्लियर्ड या अनकलेक्टेड एक ही बात है। 15 और 10 25,000 के अनक्रेडिट चेक्स को क्रेडिट के ट्रीटमेंट लगने हैं, दोनों मिला लेंगे 25,000 रुपये। और अनप्रेजेंटेड 8,000 और 2,100 के अनप्रेजेंटेड का ट्रीटमेंट लगेगा डेबिट, ये 10,100 के दोनों। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो डिस्कस करते हैं। 10,000 को हमने पॉजिटिव एज्यूम किया, प्लस कर देंगे, यानी उसके साथ पॉजिटिव का साइन है। माइनस का साइन जहाँ जहाँ होगा ब्रैकेट का वो माइनस कर देंगे। -15, -550, -25,000। अब यहाँ पे आप देखें तो माइनस का साइन आ गया है, और डेबिट जो है वो फिर आखिर पे जो 10,100 है ये ऐड होगा, प्लस का साइन 10,100। कैलकुलेटर आंसर शो कर रहे हैं 5,465, लेकिन नेगेटिव यानी अपना साइन चेंज कर गया। तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वो डेबिट था, उसको हमने पॉजिटिव एज्यूम किया था, ये साइन चेंज हो गया तो ये क्या हो गया? क्रेडिट। इस क्वेश्चन में क्रेडिट नेगेटिव को शो कर रहा है, तो ये 5,465 के साथ क्या साइन आएगा? नेगेटिव का, यानी क्रेडिट का। तो ये देखें हमने इसको लिख दिया 5,465 क्रेडिट। अब हमने आखिरी बैलेंस को, जिसको मैं हर क्वेश्चन में सर्कल करता होता हूँ, इसको याद रखना होता है। ये क्रेडिट है, पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग था, एंड पे क्रेडिट हो गया है,
5,465। तो पासबुक से किस में कन्वर्ट होगा? कैश बुक में। और क्रेडिट जो सर्कल हुआ है ये देखिए आपके सामने, ये किस में कन्वर्ट होगा? डेबिट में। तो बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट का डेबिट हो गया 5,465। अब फ़र्क क्या है बाकी क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? बाकी क्वेश्चन में तकरीबन ये होता है कि जो पहला बैलेंस है डेबिट, एंड जो क्वेश्चन होता है वो डिफरेंट बैलेंस का आ जाता है यानी क्रेडिट। वाइड क्वेश्चन है मैं अभी तक हमने किया, इसमें ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट 10,000 रुपीज़, और एंड पे जो अगली स्क्रीन आ रही है उसके ऊपर भी कैश बुक का बैलेंस भी डेबिट है। वो क्यों आया वो मैंने आपको बताया कि साइन बीच में चेंज हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ दिनों के अंदर विंटर वेकेशंस हैं, उसमें अपना जो पिछले कोर्स गुजर चुका है उसको रिवाइज़ कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। वालिदैन के लिए, साथियों के लिए बहुत सारी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।